सूरजपुर में पुलिस आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या के मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक और जहां भाजपा हत्या के आरोपी को एनएसयूआई का सचिव बता रही है, वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और एमसीबी के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर एनएसयूआई का वर्तमान और पूर्व सदस्य होने से नकार दिया और कहा कि अपराधी गर पार्टी का भी हो तो उस पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। कल जो जघन्य हत्याकांड हुआ, आगजनी हुई, छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कवर्धा का मामला रहा हो, चाहे बलौदा बाजार का मामला रहा हो, अब सूरजपुर का मामला, इसमें ये हमेशा एक इनका जो आईटी सेल है वो कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करता है। कल से कुछ मीडिया हाउस वाले, बड़े चैनल वाले भी चला रहे हैं कि कुलदीप साहू जो है एनएसयूआई का महासचिव था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रदेश की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। जो वहाँ के जिला से जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें लिस्ट में कहीं उसका कोई नाम नहीं है और कांग्रेस उसका कोई लेना देना नहीं था। मूल रूप से वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था कुलदीप साहू। उसके पूरे खानदान में कबाड़ का पैसा किया जाता है, ये बात पुलिस अच्छी तरीके से जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सरकार किसकी है, वो उसके अवैध कामों पे सरकार क्यों नहीं लगा पाई। उसको शासन ने जिला बदर किया, फिर वो सूरजपुर में क्यों घूम रहा था। तो लगातार वो घटनाएं करते जा रहा है। उसके भाई और उसके परिवार के लोग भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त हैं। उसके बाद एक अपराधी का खुलेआम घूमेगा तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी ही। छत्तीसगढ़ की ये पहली घटना है जब पुलिस के घर में घुसकर पुलिस के परिवार वालों को जो है हताहत किया गया है। इस दुख की घड़ी में हम लोग, चूँकि ये मामला मनेन्द्रगढ़ हमारे गृह जिले से जुड़ा हुआ है, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, उन दुख में उनके साथ हैं हम लोग, और पूरी संवेदनाएं कांग्रेस पार्टी की उस परिवार के साथ है। वो तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। अभी तक हम लोग फिल्मों में देखते थे कि कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को पकड़ा तो अपराधी लोग जाके उसके बाल बच्चों को, अब तो ये छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो अब तो ये आम बात हो गई है, देखने में आ रहा है। और एंगल को बार बार राजनीतिक रूप न दिया जाए। जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनएसयूआई, भारतीय जनता युवा मोर्चा ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके सरकार अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकती। आपने जैसा कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, आप लोग विपक्ष में हैं, इतनी बड़ा विपक्ष है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक 125 किलोमीटर की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाला था, जिसका मूल जो उद्देश्य था वो यही था कि छत्तीसगढ़ में अमन शांति कायम हो, कानून व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त हो। तो वो लगातार हम लोग विपक्ष में होने के नाते धरना प्रदर्शन, हड़ताल, पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष की आवाज़ दबा दिया जा रहा है। सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। इस बात को भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ लगातार ये बताया जा रहा है कि वो जिला महासचिव था, दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में जो बोर्ड लिखा हुआ है उसमें जिलाध्यक्ष लिखा हुआ है। तो ये दोनों बातें आपस में ही विरोधाभास है कि वो जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष वहाँ का सीके चौधरी है, तो वो जिलाध्यक्ष की गाड़ी वहाँ पे मिली, तो क्या वो गाड़ी सीके चौधरी के नाम पे है? इस बात को जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। एक कमेटी के द्वारा सरकार को तत्काल एक जांच कमेटी बनानी चाहिए, जिससे ये पता चल पाए जिला बदर का आरोपी लगातार 3 दिन से उस जिले में क्या कर रहा था। पुलिस के लोगों के ऊपर उसने तेल फेंका, आप लोगों को भी ये खबर मिली होगी। तो उसके बाद भी उसकी गिरफ्तार, हाँ, टीआई को दबाने का प्रयास किया उसने अपने गाड़ी से, तो उस समय भी उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको किसका संरक्षण प्राप्त है? इससे स्पष्ट होता है कि इसमें किन लोगों का हाथ है। इसको जिला बदर कब किया गया था? ये कांग्रेस के शासन काल में हुआ था जिला बदर। जब कांग्रेस के शासन काल में था तो कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी? कांग्रेस ने ही उसको जिला बदर, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो पुलिसिया कार्रवाई है और उसमें न्यायालय के द्वारा उसको जिला बदर किया गया था। न्यायालय के द्वारा जिला बदर किया गया था तो कांग्रेस की सरकार तो थी ना, कांग्रेस उसको तो हटा सकती थी, जिला बदर के लिए उसको प्रेशर डाल सकती थी ना उसको। तो जिला बदर ही था वो शासन काल कहाँ? वो अभी जिला बदर था, कांग्रेस के शासन काल में जिला बदर था वो। उस समय अध्यक्ष कुछ नहीं था वो कांग्रेस का, कांग्रेस में कभी नहीं था वो।
एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें जिला अध्यक्ष एनएसआई के साथ, जो जिला अध्यक्ष बोलते हैं कि मेरे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि मेरे से कोई संबंध नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कहीं उसका नाम अंकित नहीं है। उसके व्यक्तिगत संबंध, बंदूक लेके फोटो खिंचा रहा है। उसके व्यक्तिगत संबंध किसी के किसी भी व्यक्ति से हो सकते हैं। मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं जाऊंगा, वो जांच का विषय है। पुलिस जांच करे और जो भी इसमें अपराधी हैं उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी पदाधिकारी अगर पार्टी का है, भी किसी भी पार्टी का, अगर वो अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बार बार जिक्र हो रहा है कि वो जिला महासचिव था कुलदीप, तो कुलदीप नाम का कोई व्यक्ति एनएसयूआई में ना पूर्व में ना वर्तमान में जिला महासचिव ना था ना है। जो सोशल मीडिया में जो फोटो जारी हो रहे हैं, जो उसमें आईडी कार्ड भी आए हैं, ये उसको लेकर के एनएसयूआई क्या कर रही है? ये देखिए, ये है नेट में आपको ये मिल जाएगा। इसमें मैं कल आपका फोटो लगाकर, किसी का भी फोटो लगाकर, नाम लिखकर, इसमें किसी का साइन नहीं है। वो जो लगातार जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें किसी का साइन नहीं है, किसी अथॉरिटी का। उसके बाद जबरदस्ती उसमें फोटो लगाकर कोई कुछ भी लिख के चला सकता है। इसमें कल लिख दूं मैं यहाँ पे कि प्रदेश महासचिव और किसी का भी ABCD का नाम लिख दूं तो वो थोड़ी उस पार्टी का पदाधिकारी हो जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनएसयूआई इतनी बड़ी संस्था है, हाँ। इतना बड़ा संगठन है, जब संस्था बदनाम हो रही है तो इसको लेकर के एनएसयूआई क्या करे? हम लगातार कल से अभी तक लगातार हम लोग जितने भी मीडिया हाउस हैं उनको भी हम लोगों ने जानकारी दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार इसका खंडन कर रहे हैं कि एनएसयूआई से आरोपी कुलदीप साहू का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सोशल मीडिया कि अपने अकाउंट में भी आप जाकर देखेंगे, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो, और उसके बाद जो लेटर जो हम लोगों ने जारी किया उसमें भी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ये जो खबर है वो निराधार है। इसको भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस खंडन की खबर को आप लोग चलाइए कि वो एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं था। प्रेस वार्ता में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कासिम अंसारी जी, जिला महामंत्री कांग्रेस के शेख वसीम जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। कल सूरजपुर जिले में हृदय विकारक घटना सामने आई है जिसमें मनेंद्रगढ़ निवासी तालिब जी की धर्मपत्नी और बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मैं शोकाकुल परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और इस दुख के घड़ी में हम सब लोग, पूरा एनएसयूआई परिवार, पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। एक महत्वपूर्ण बात सामने ये आ रही, लगातार बड़े मीडिया हाउस से लेकर सभी अखबारों में एक खबर चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा भी एक झूठी खबर फैलाई जा रही है कि जो आरोपी है कुलदीप साहू वो एनएसयूआई का जिला महासचिव है। तो मैंने कल भी इस बात का खंडन किया और आज भी मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जितनी भी नियुक्तियां सूरजपुर ज़िले में हुई हैं उन नियुक्तियों में ये उसकी कॉपी है। संलग्न आप लोगों को मैं ये दिखा सकता हूं कि कहीं भी कुलदीप का नाम इन लेटरों में कहीं भी नहीं है। ये टोटल 2 साल की पूरी नियुक्तियों की कॉपी है जिसमें कहीं भी उसका नाम नहीं है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि जब तक किसी बात का प्रमाण ना मिल जाए तब तक कोई भी ऐसा खबर ना चलाया जाए जो कि गलत है। अगर आरोपी किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारा पदाधिकारी भी होता तो भी हम लोग यही बात कहते हैं कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और सभी लोगों का यही दायित्व है कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये बात कहना चाहिए कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा, जो पीड़ित परिवार उसको न्याय कब मिलेगा। इसकी बात छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस मामले को डाइवर्ट करने पर तुले हुए हैं कि ये एनएसयूआई का पदाधिकारी था। अरे किसी भी पार्टी का पदाधिकारी था तो था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इतने बड़ी घटना सूरजपुर जिले में हो गई है, उसके बाद भी आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। तो इस बात पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। वो इस पार्टी का था, कांग्रेस का था, बीजेपी का था, बस इसी बात पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। गृह मंत्री जी का कल बयान आया, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया। आप बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ पर भी आप लोगों ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, हमारे आदरणीय विधायक देवेंद्र यादव जी, सतनामी समाज के युवकों के ऊपर आरोप लगा दिया। कोई तथ्य, कोई आधार नहीं है। उसके बाद भी लगातार केवल और केवल हर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रही है।
को जारी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के एनएसवाई क्या करेगा? उसका कोई प्रमाण है ही नहीं। मैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कल भी मैंने इस बात को कहा है, हम लोग आईजी के पास और एसपी के पास भी जाकर ज्ञापन देने वाले हैं कि जो भी लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके जानकारी में वो क्या कांग्रेस या एनएसवाई कहीं का कोई कार्यकर्ता है, या क्योंकि वो बार बार कई मंत्रियों के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ उनका फोटो जारी हो रहा है। देखिए, फोटो तो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, इससे ये प्रमाण नहीं होता कि वो किसी पार्टी का पदाधिकारी है। पदाधिकारी नहीं, कोई कार्यकर्ता भी है क्या? नहीं, हाँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो कभी भी एनएसवाई का कभी कार्यकर्ता रहा हो।